गुड मॉर्निंग स्टैंडर्ड 9। फिर से हम आ गए हैं मोशन का चैप्टर लेकर के। उसमें ये तीसरा वीडियो है। आज हम वेलोसिटी के बारे में डिस्कस करेंगे। तो हम लोगों ने देखा था कि वेलोसिटी में हमें तीन चीज पता चलता है। क्या? चेंज इन पोजीशन, रेट ऑफ मोशन बॉडी का, और डायरेक्शन भी पता चलता है। तो हम लोगों ने डिफाइन किया था कि वेलोसिटी ऑफ द बॉडी इज स्पीड ऑफ द बॉडी इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन। तो क्या लिख सकते हैं इसका डिफिनेशन जो हो जाएगा, वेलोसिटी ऑफ द बॉडी, द स्पीड ऑफ अ बॉडी इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन। द स्पीड ऑफ ए बॉडी इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन। ये लैंग्वेज डिफिनेशन हो गया। मैथमेटिकल डिफिनेशन अगर हम इसका लिखना चाहे तो हम लोग क्या लिखेंगे? द डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन यूनिट टाइम इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन। ये हो जाएगा मैथमेटिकल डिफिनेशन। फिजिक्स में जनरली दो डिफिनेशन होता है। मैथमेटिकल डिफिनेशन जो है सो लैंग्वेज डिफिनेशन से ही आता है। तो वेलोसिटी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा? अगर हम लैंग्वेज डिफिनेशन के मैथमेटिकल डिफिनेशन से देखते हैं तो वेलोसिटी क्या हो जाएगा? VELOCITY। वेलोसिटी इज इक्वल टू हो जाएगा द डिस्टेंस ट्रेवल इन गिवन डायरेक्शन, डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन गिवन डायरेक्शन, डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन गिवन डायरेक्शन बाय टाइम टेकन। टाइम ये हो जाएगा। वेलोसिटी को भी डिनोट v से ही किया जाता है। ठीक, डिस्टेंस ट्रेवल एस बाई टी, सेम फॉर्मूला है उसके लिए भी, दोनों का सेम फॉर्मूला है। कभी कभी वेलोसिटी में क्या हो जाता है कि यहाँ पे डिस्टेंस के जगह पे क्या आता है? डिस्प्लेसमेंट भी आता है। क्या आता है? डिस्प्लेसमेंट। तो हम लोग यहाँ पे ऑब्लिक मार के लिख देते हैं डिस्प्लेसमेंट। क्या लिखते हैं? डिस्प्लेसमेंट भी हम लोग लिख सकते हैं। तो डिस्प्लेसमेंट, तो वेलोसिटी और स्पीड में न्यूमेरिकल वैल्यू जो, अगर अधिकांश बच्चे समझते हैं कि दोनों का जो न्यूमेरिकल वैल्यू होगा हमेशा सेम होगा, ऐसा नहीं होता है। जिन कंडीशन में डिस्टेंस ट्रेवल बाय टाइम टेकन लगाते हैं वहां पे न्यूमेरिकल वैल्यू दोनों का सेम हो सकता है, लेकिन जब डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम टेकन हम लोग लगाते हैं तो उस कंडीशन में वेलोसिटी जो है चेंज हो सकता है, स्पीड से डिफरेंट हो सकता है। तो वेलोसिटी में हम लोगों ने जैसे कि पढ़ा, इसका भी ऐसा यूनिट क्या हो जाएगा? इसका भी ऐसा यूनिट होगा मीटर पर सेकेंड। क्यों? क्योंकि सेम है। तो क्या हो जाएगा आपका? मीटर पर सेकेंड। लेकिन ये जो है सो कौन सा क्वांटिटी होगा? वेक्टर क्वांटिटी होगा। क्यों होगा वेक्टर? तो इसके पास मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी होता है। वेलोसिटी हैज मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन, इसलिए ये वेक्टर क्वांटिटी हो जाएगा। कौन सा क्वांटिटी? वेक्टर क्वांटिटी। ये जीरो होगा, जीरो भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है। ठीक, तो ये बात हो गया, पॉजिटिव एंड जीरो हो सकता है। वेक्टर क्वांटिटी है, ऐसा यूनिट इसका भी मीटर पर सेकेंड है। इसका दो फॉर्मूला है, डिस्टेंस ट्रेवल बाय इन अ गिवन डायरेक्शन बाय टाइम टेकन या डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम टेकन। ये दो फॉर्मूला इसका होता है। तो हम लोग वेलोसिटी के बारे में इतना पढ़ रहे हैं। वेलोसिटी जैसे कि स्पीड और मोशन के बारे में हमने पढ़ा कि दो तरह का होता है, ऐसे वेलोसिटी भी दो तरह का होता है। कितना? दो तरह का। कौन कौन? तो एक होता है हमारा यूनिफॉर्म वेलोसिटी, एक होता है नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। तो इसमें थोड़ा डिफरेंट पढ़ना होगा। यूनिफॉर्म वेलोसिटी के लिए तो सब कुछ ठीक है, जैसे हम लोग पढ़ते हैं वैसे ही अच्छा है। लेकिन नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी जो है वो कौन से कंडीशन में होता है? यूनिफॉर्म वेलोसिटी कौन से कंडीशन में होता है? इसमें थोड़ा कंडीशन लगा हुआ है। तो हम लोग यूनिफॉर्म वेलोसिटी पहले पढ़ते हैं। तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी में सेम टू सेम जो डिफिनेशन इसका लगाए हैं, डिस्टेंस ट्रेवल्ड, इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम इन अ गिवन डायरेक्शन इज द यूनिफॉर्म वेलोसिटी। क्या होगा कि इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, इक्वल इंटरवल ऑफ
इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम डिस्टेंस ट्रेवल इज इक्वल इन अ गिवन डायरेक्शन, तो वेलोसिटी हो जाएगा। तो जैसे कि हम लोग यूनिफॉर्म वेलोसिटी हो जाएगा, तो वेलोसिटी, यूनिफॉर्म वेलोसिटी को कैसे डिफाइन करेंगे? द डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, the equal distance traveled in equal interval of time, equal distance traveled in equal interval of time in a given direction। क्या हो जाएगा? equal distance traveled in a equal interval of time in a given direction। इसमें सिर्फ डायरेक्शन हमें जोड़ देना है, तो ये जो हो जाएगा यूनिफॉर्म वेलोसिटी का डेफिनेशन हो जाएगा। एक बार और इसको अच्छे से हम बताते हैं। the equal distance traveled in equal interval of time in a given direction is the uniform velocity। नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी में ठीक वैसे ही unequal distance traveled in equal interval of time, unequal distance traveled in equal interval of time in a given direction is the non uniform velocity। नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी जो है कब होगा, इसके लिए 3 कंडीशन हमें पता रहना चाहिए। क्या 3 कंडीशन? तो स्पीड के लिए हमें क्या होना चाहिए? इक्वल इंटरवल में इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल होना चाहिए। तो वेलोसिटी जो नॉन यूनिफॉर्म होगा, यानी कि यूनिफॉर्म वेलोसिटी होने के लिए क्या सब चाहिए? यूनिफॉर्म वेलोसिटी होने के लिए क्या सब चाहिए? तो पहला तो स्पीड यूनिफॉर्म होना चाहिए। क्या होना चाहिए? यूनिफॉर्म स्पीड। यूनिफॉर्म स्पीड यूनिफॉर्म कब होगा? इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, इक्वल डिस्टेंस नहीं, इक्वल टाइम इक्वल डिस्टेंस होना चाहिए। नहीं, यूनिफॉर्म होने के लिए इक्वल टाइम में इक्वल डिस्टेंस, साथ ही साथ सेम डायरेक्शन होना चाहिए, डायरेक्शन में भी चेंजिंग नहीं होना चाहिए। ये तो डिस्टेंस इक्वल में। वेलोसिटी में ये तो होना चाहिए, साथ ही साथ इसका जो डायरेक्शन, इसमें तो डायरेक्शन भी होता है, तो डायरेक्शन सेम होना चाहिए, सेम यानी कि कांस्टेंट होना चाहिए। क्या होना चाहिए? कांस्टेंट डायरेक्शन होना चाहिए। और ये दोनों होना चाहिए, या तो ये दोनों होना चाहिए, नहीं तभी जाकर के ये यूनिफॉर्म वेलोसिटी में होगा। इसमें से मान लीजिए स्पीड अनइक्वल हो गया, यानी कि स्पीड जो है सो नॉन यूनिफॉर्म, तब भी वेलोसिटी नॉन यूनिफॉर्म में चला जाएगा। या डायरेक्शन अगर नॉन यूनिफॉर्म हो गया, तब भी वो किस में चला जाएगा? नॉन यूनिफॉर्म में चला जाएगा। यानी कि ये दोनों चीज उसमें होना जरूरी है, तभी वो वेलोसिटी क्या होगा? यूनिफॉर्म होगा। वेलोसिटी को यूनिफॉर्म होने के लिए स्पीड यूनिफॉर्म होना चाहिए और डायरेक्शन कांस्टेंट होना चाहिए, तभी वेलोसिटी क्या होगा? यूनिफॉर्म होगा। अदरवाइज वेलोसिटी यूनिफॉर्म कभी भी नहीं हो सकता है। अब आता है नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। कौन सा? नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी कब हो जाएगा? देखिए, स्पीड नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी कब हो जाएगा? जब स्पीड नॉन यूनिफॉर्म हो। क्या हो? स्पीड नॉन यूनिफॉर्म। अगर कोई बॉडी जो है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में अनइक्वल डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, तब नॉन यूनिफॉर्म हो जाएगा। एक ही कंडीशन से, डायरेक्शन अगर चेंज हो रहा है, वेरिएबल डायरेक्शन हो। क्या हो? वेरिएबल डायरेक्शन हो, तो भी डायरेक्शन भी चेंज हो रहा है तो भी हो जाएगा, या ये दोनों हो जाए, बोथ, तो नॉन यूनिफॉर्म में चला जाएगा। अगर स्पीड में भी मान लीजिए 5 घंटा में कोई गाड़ी 200 किलोमीटर जा रहा है, अगला 5 घंटा में 100 किलोमीटर गया, तो वो नॉन यूनिफॉर्म स्पीड हो गया। स्पीड जब भी नॉन यूनिफॉर्म हो जाएगा तो वेलोसिटी नॉन यूनिफॉर्म में चला जाएगा। क्योंकि इसके पास डायरेक्शन होता है, तो डायरेक्शन भी इसका कभी चेंज नहीं होना चाहिए। तो अगर इसका डायरेक्शन में भी चेंजिंग आ गया तो ये भी नॉन यूनिफॉर्म में चला जाएगा, या इन दोनों में ही ये दोनों ही चीज बदल रहा है, ये भी चेंज हो रहा है, ये भी चेंज है, ये भी नॉन यूनिफॉर्म है, ये भी वेरिएबल है, तो भी क्या हो जाएगा? नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी हो जाएगा। तो वेलोसिटी
नॉन यूनिफॉर्म कितने कंडीशन में है, पहला कंडीशन, दूसरा कंडीशन, तीसरा। अब ये जो डायरेक्शन है इसके बारे में अगर कभी कभी डायरेक्शन इसका जो वेलोसिटी का अलग अलग बुक में अलग अलग तरीका से डिफिनेशन लिखा रहता है। तो किसी किसी बुक में आप देख सकते हैं कि द स्पीड क्या कहता है कि द मूवमेंट ऑफ अ बॉडी ऑन ए स्ट्रेट लाइन इज द वेलोसिटी भी बोल रहा, यूनिफॉर्म वेलोसिटी बोल रहा नहीं। तो वेरिएबल डायरेक्शन है, डायरेक्शन कब वैरी नहीं करेगा, जब कोई व्हीकल या कोई भी ऑब्जेक्ट स्ट्रेट पाथ में चलेगा, स्ट्रेट लाइन पे, तभी उसका डायरेक्शन में चेंजिंग नहीं होगा। यूनिफॉर्म वेलोसिटी अगर है, अगर यूनिफॉर्म वेलोसिटी है इसका मतलब ऑब्जेक्ट जो है वो कौन से पाथ पे चल रहा है, ट्रेवल कर रहा है, स्ट्रेट पाथ पे। कौन से पाथ पे, सीधा स्ट्रेट रोड पे चल रहा है, कभी उसका डायरेक्शन चेंजिंग नहीं हो रहा है। अगर वेलोसिटी क्या है, यूनिफॉर्म है, तो यूनिफॉर्म का मतलब स्ट्रेट डायरेक्शन है और स्पीड जो है वो भी उसका क्या है, यूनिफॉर्म है। तभी नॉन यूनिफॉर्म में है तो सब वेरी कर रहा है, ये हम लोगों ने देखा। तो हमने देखा कि जब वेलोसिटी क्या हो, यूनिफॉर्म हो, तो हम लोग कॉमन फॉर्मूला जो लगाते हैं, क्या लगाते हैं, डिस्टेंस टोटल मतलब डिस्टेंस ट्रेवल इन अ गिवन डायरेक्शन बाय टाइम टेकन, या डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम टेकन लगा के हम लोग उसका फॉर्मूला से आसानी से वेलोसिटी फाइंड कर लेते हैं। लेकिन इन टर्म्स ऑफ नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी जब रहे तो उस कंडीशन में हमें नया फॉर्मूला यूज करना पड़ता है। उस फॉर्मूला को क्या बोला जाता है, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी जब हो तब हम लोग एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला लगाते हैं। क्या लगाते हैं, एवरेज वेलोसिटी का। तो एवरेज वेलोसिटी, तो VAV इज इक्वल टू क्या होता है, वेरिएबल है, तो वेरिएबल है तो क्या है, वेरिएबल क्यों है, तो यहाँ पे U और V क्या है, U जो है इनिशियल वेलोसिटी है, और V जो है सो फाइनल वेलोसिटी है, और VAB क्या है, एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी कब निकाला जाता है, जब क्या हो, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी हो, क्या हो, या वेरिएबल भी बोल सकते हैं नॉन यूनिफॉर्म को, वेरिएबल वेलोसिटी हो, तो उस कंडीशन में ये वाला एवरेज का फॉर्मूला लगाया जाता है। क्यों लगाया जाता है, तो वेलोसिटी वेरिएबल कब होता है, या तो डायरेक्शन में चेंज हो, या तो उसके वेलोसिटी में मैंने स्पीड में चेंजिंग हो। तो मान लेते हैं कि स्पीड में चेंजिंग है, तो U था और V हो गया, तो जो टोटल वेलोसिटी था, स्पीड था, उन दोनों का सम बाय 2 कर देंगे तो एवरेज वेलोसिटी हमारा फाइंड हो जाएगा। ठीक है, तो एवरेज वेलोसिटी से हम लोग इस एवरेज वेलोसिटी V प्लस U बाई 2, यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी जो प्रारंभिक जो ऑब्जेक्ट स्टार्ट किया था उस टाइम में जो उसका वेलोसिटी था, वो बाद में जो वेलोसिटी चेंज हो गया वेरी करके, तो वो दोनों का सम करके उसको 2 से डिवाइड कर देंगे तो एवरेज वेलोसिटी हमारा निकल जाएगा। तो एवरेज वेलोसिटी के लिए ऐसे हम लोग फॉर्मूला लगाते हैं। तो हमने देखा मोशन हमें क्या बताया, एक चीज पोजीशन में चेंजिंग बता रहा है, स्पीड हमें दो चीज बताया कि ऑब्जेक्ट पोजीशन में चेंजिंग तो कर ही रहा है, साथ ही साथ कितने इंटेंसिटी के साथ कर रहा है वो भी बताया। अगला क्वांटिटी हमें 3 चीज बताया जिसका नाम वेलोसिटी था। क्या था, तो वेलोसिटी हमें क्या सब बताता है कि ऑब्जेक्ट पोजीशन में चेंजिंग ला रहा है, ऑब्जेक्ट कितने रेट से पोजीशन में चेंजिंग ला रहा है वो भी बता रहा है, और कौन से डायरेक्शन में कर रहा है वो भी हमें बता रहा है। लेकिन कब, कौन से डायरेक्शन में, कब, कैसे कर रहा है, पॉजिटिव या नेगेटिव डायरेक्शन में, उसके बारे में हमें नहीं बता रहा, इंस्टेंट के बारे में ये नहीं बता पा रहा है, नहीं। तो उसके लिए एक अलग क्वांटिटी लिया गया जिसका नाम रखा एक्सेलरेशन। इसका नाम क्या रखा, एक्सेलरेशन रखा। तो एक्सेलरेशन हमें 4 चीज बताता है। क्या, तो ऑब्जेक्ट चेंजिंग करता है पोजीशन में, उसके रेट को बताता है, कौन से डायरेक्शन में कर रहा है वो बता रहा है, और चौथा पॉजिटिव या नेगेटिव डायरेक्शन में कर रहा है ये हमें वो बताता है। तो अगला क्वांटिटी आ गया हमारा एक्सेलरेशन। क्या आ गया,
एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन में हमें वेलोसिटी के बारे में पढ़ना होगा। क्या है? तो वेलोसिटी के बारे में हम लोग तो ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। एक्सेलरेशन क्या है? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। क्या है? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज द एक्सेलरेशन। अगर एक्सेलरेशन को डिफाइन करना हो तो वेलोसिटी में जो चेंजिंग होता है उसके रेट को एक्सेलरेशन बोला जाता है। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज द एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन क्या है? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी।